अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मेरे से सही तरह बात नहीं हो रही। खैर, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि एक बच्चा था छोटा, गांव का। उसको बड़ा शौक था मैं पढ़ूं, अमीर आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं। ठीक है। वो अबाउट अपनी 10 साल की उम्र में जो है ना किसी शहर में आ जाता है। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर मेहनत करूँ, पैसा कमाऊँ और अपने घर वालों को खुश रख सकूँ। वो बहुत मेहनत करता है अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जब 30 साल की एज हो जाती है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसने बहुत मेहनत की होती है। उसके पास 4 से 5 फैक्ट्रीज होती हैं और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। ठीक है। अमीर बन चुका होता है। अब वो सोचता है कि यार मैं शादी कर लूँ। ठीक है। वो शादी करता है अपनी पसंद की। शादी करता है, कुछ 1 साल बाद जो है ना माशाल्लाह से उसको एक बेटा, बड़ा प्यारा अल्लाह ताला नवाजते हैं। एक बेटा होता है, उसके एक औलाद भी हो जाती है, साथ साथ अपना बिजनेस भी संभाल रहा है। ठीक है, इट्स ओके। एक बार वो ऑफिस में मीटिंग में होता है किसी कि उसको यकदम जो है ना मतलब उल्टी आती है, तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। लगातार 1 हफ्ते तक यही उसके साथ हो रहा है। 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है, बिजनेसमैन होता है। डॉक्टर को दिखाता है, अपने फैमिली डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। उस वक्त उसकी एज होती है 40 ईयर्स, 10 साल का हो चुका होता है। और उसका जो बेटा है उसकी एज उस वक्त होती है 9 साल। डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो है ना उसको कैंसर होता है। उसको कैंसर डायग्नोज हो चुका होता है। कैंसर उसको मतलब फैलने वाला होता है, काफ़ी हद तक फैल चुका होता है। और उसके पास कम ही दिन होते हैं कि वो जी सके। अब कम दिन होते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार मेरा इतना ज़्यादा एम्पायर है, इतना ज़्यादा बिजनेस है, इतना बड़ा घर है, इसको कौन संभालेगा। बेटा अभी हालांकि सिर्फ और सिर्फ 9 साल का है, वो करेगा क्या, क्या करेगा, क्या होगा। उसके जहन में गुमान में कुछ भी नहीं होता। उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँगा। तो वो एक दिन घर बैठा होता है, संडे का दिन होता है, अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। अपने बेटे को कहता है कि बेटा ये गंदम पकड़ो और बाहर जाओ, इसकी वैल्यू बढ़ा कर लाओ। वो जस्ट अपने बेटे को चेक कर रहा होता है कि उसमें कितना माइंड है, बिजनेस माइंड है कि नहीं। वो बाहर जाता है, वो सोचता है कि अब इसका मैं क्या करूँ। ठीक है। वो कहता है कि सोचता है, उसके जहन में एकदम एक चीज़ आती है, क्यों ना इस गंदम का मैं आटा बना लूँ। किसी चक्की वाले के पास जाता है, उससे वो आटा बना लेता है। उसकी ऑटोमेटिकली जो है ना वैल्यू बढ़ जाती है, उसका वेट भी उतना ही रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट प्राइस। वो घर आता है, अपने बाप को दिखाता है कि यार इसकी वैल्यू जो है ना मैंने इस तरह बढ़ाई है और ये अब ये आटा गंदम आटा बन चुकी है। बड़ा खुश होता है बाप, बड़ा ही खुश होता है कि यार वाह क्या बात है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि यही आटा जो है ना इसकी इससे 5 गुना कीमत बढ़ा कर लाओ। वो अब सोचता है कि यार इसका मैं क्या करूँ। सोचता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो जो है ना आदमी होता है, अपने बेटे को बाहर भेज देता है कि जाओ इसकी बना कर लाओ, मुझे नहीं पता किस तरह बढ़ाओगे। तो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद जो है ना उसको सोचता है यार मैं इसका क्या करूँ। फिर उसके जहन में आता है कि यार इस आटे की अगर मैं ब्रेड बनवा दूँ, क्योंकि आटे से ब्रेड तैयार होती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेकरी वाले के पास जाता है, बेकरी वाले को कहता है कि ये गंदम है, ठीक है, ये आटा है, इसकी जो है ना आप मुझे ब्रेड बना कर दें। वो सोचता है कि यार ब्रेड बना कर दे दूँ। तो बच्चा आगे से एक्सक्यूज़ करता है कि यार प्लीज़ आप अंकल जो है ना मुझे बना कर दे दें, आप चाहें तो इसमें से आधा आटा आप रख लीजिएगा, आधे आटे की मुझे ब्रेड बना दें। लेकिन वो बेकरी वाला बहुत खुश होता है इसकी थिंकिंग को देख के। वो कहता है कि नहीं यार बेटा, मैं आपको सबकी ब्रेड बना देता हूँ। ठीक है। वो उस आटे की तकरीबन तकरीबन उसको जो है ना 8 ब्रेड के पैकेट्स बना कर दे देता है, 8 ब्रेड के पैकेट्स। ठीक है। वो बहुत खुश होता है, वो घर पे जाता है, अपने बाप को दिखाता है कि भाई इसकी मैंने वैल्यू ऐसे 5 गुना बढ़ा दी है। बाप कहता है कि यार वाह क्या बात है बेटा आपकी, माशाल्लाह। ठीक है। बाप बड़ा ही खुश होता है कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। सो अब जो है ना 4 ब्रेड के पैकेट मैं रख लेता हूँ, ये 4 आपके हाथ में है। इन चारों की जो है ना तकरीबन तकरीबन आप जो है ना 10 गुना कीमत बढ़ा कर लाओ। अब वो काफ़ी परेशान होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब जो हो सकता था मैंने सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना हीला करो तो वसीला बन ही जाता है। तो घर के बाहर जाता है, 4 पैकेट उसके हाथ में होते हैं कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
उसको अपने इलाके का सबसे मशहूर तरीन जो है ना एक रेस्टोरेंट नज़र आता है, वो वहाँ पर जाता है एक रेस्टोरेंट होटल में, तो वहाँ के सैंडविचेस बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो वहाँ पर जाता है तो उनको कहता है, उनके शेफ़ को मिलता है, उनके मैनेजर को मिलता है, उनके मैनेजर को कहता है कि अंकल मेरे पास ये 4 ब्रेड के पैकेट हैं, काइंडली मेरे पास पैसे नहीं है, आप इनकी जो है ना मुझे ब्रेड बना कर दे दो, चाहे तो आप 2 ब्रेड के पैकेट रख लें और 2 के मुझे सैंडविच बना कर दे दो। वो परेशान होता है मैनेजर, एकदम मतलब एक शौक हो जाता है कि यार बच्चा मेरे पास ब्रेड की पैकेट क्यों लेकर आया, हालांकि वो चाह रहा होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो वो जो मैनेजर होता है बच्चे की काइंडनेस देख कर कहता है, नहीं बेटा हम आपको वैसे ही बना कर देते थे, कोई मसला नहीं। और वो लोग उसको सैंडविच बना कर दे देते हैं, ठीक है, सैंडविच बना कर देते हैं। सैंडविच बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी रैपिंग वगैरह करते हैं, वो होटल रेस्टोरेंट जिनका होता है उनकी तरफ से, ठीक है। और वैल्यू बढ़ कैसे जाती है, अब वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, इट्स ओके। अब वो अपने बाप के पास जाता है, अब अपने बाप को बताता है कि पापा डैडी वाले साहब जो है ना, अब ना तो ये आटा बन सकता है दोबारा, ना ही ये ब्रेड दोबारा अपनी शक्ल में आ सकती है, ना ही ये गंदम बन सकती है। कहते ठीक है, फाइनल, इट्स ओके, ये बन चुका है, इसने जो बनना था, इसकी अपनी असल वैल्यू में इसने आना था, वो आ चुका है ये। क्योंकि जो ब्रेड का पैकेट था वो 50 रुपए का एक था, और आपने 4 ब्रेड के पैकेट्स के तकरीबन 16 से 20 सैंडविच बना दिए, और एक सैंडविच 200 रुपए का बिकता है मार्केट में उस रेस्टोरेंट का। सो अब आपने इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा चुके, ठीक है। अब आपके माइंड में आ गया है कि बेटा आपने आगे बिजनेस करना किस तरीके से। लाइक पूरा स्टोरी का मोराल ये हुआ कि बिजनेस जो है ना कि आपकी एज देखता है, ना ही आपको देखता है, ठीक है। जस्ट आप बिजनेस तब कर सकते हो जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, जब आप उसको बढ़ाने की, जब आपके पास सलाहियत हो कि आपने उसको चलाना किस तरह, एक बिजनेस को, एक कारोबार को किस तरह आपने आगे लेकर जाना, किस तरह आपने चीज़ की वैल्यू बढ़ानी है, किस तरह आपने अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है, किस तरह आपने अपने आप में वो क्वालिटीज़ आगे लेकर आनी जो आगे हैं आपके पास, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे। तो अपनी वैल्यू को भी हम सेम इसी तरह बढ़ा सकते हैं जिस तरह हम चीज़ों की वैल्यू को बढ़ाते हैं। जिस तरह हम, एक चीज़ है, ये पीछे मेरे डोर है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू को मैं कैसे बढ़ाऊंगा, ये अपनी असल फॉर्म में अगर मैं पेंट लगवा लूँ, इस पर शीट्स लगा लूँ, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट प्राइस अगर इसकी 4000 रुपये है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने से 500 की इन्वेस्टमेंट भी अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ, तो अबाउट 1500 to 2000 रुपीज़ इसकी जो है ना प्राइस बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लेकर आए, तभी वो आगे जा सकता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज का जो लेसन था वो यही था कि हम अपनी वैल्यू किस तरह बढ़ा सकते हैं। हम अपने बिजनेस की जिस तरह वैल्यू बढ़ाते हैं, उसी तरह ही हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब वो ब्रेड थी, एक सादा गंदम से उसका सैंडविच तक का सफ़र कितना लंबा है, तो हम एक सादा इंसान है, हमने आगे मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो हम कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाते 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 आगे पहुँच सकते हैं। एक गंदम थी, वो एक गंदम का टुकड़ा इतना सा होता है, नैनो। जब हम छोटे होते हैं तब भी हम इतने से होते हैं, आस्ता 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 हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माइंड बड़े नहीं होते। हमें अपने माइंड को बड़ा करना है, हमें अपने दिमाग को फैलाना है, हमें अपनी सोच को वसी करना है, तभी जाकर हम एक कामयाब इंसान बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसका मोराल यही है कि हमने अपनी वैल्यू भी इसी तरह बढ़ानी है, जिस तरह हम एक गंदम को सैंडविच तक लेकर आए, उसी तरह हम एक आम इंसान हैं, हमने अपनी लाखों अफराद बैठे हमें पहचाने, हमें खड़े हों, मिले, वैसे कैसे वैल्यू बनानी है, सेम एज लाइक दैट। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आज की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। सो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।